जय गुरु जी संगत जी। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कुछ ऐसे कामों में फंसा हुआ था कि नहीं कर पा रहा था। आपको मालूम है कि मेरी अभी 4 महीने पहले एक नौकरी लगी थी, जिसमें कि मैं वोल्टास का सेल्स मैनेजर की जॉब थी। और वोल्टास प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूएई में, तो और वोल्टास सपोर्ट भी नहीं करता अपने डीलर्स को। तो यहाँ पे हम लोग डीलरशिप ली, लेकिन वो नहीं चला। मैं परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि वोल्टास की सपोर्ट नहीं थी और वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और जो मेरे ओनर्स थे, जो जिसके पास मैं जॉब कर रहा था, वो भी, उनमें भी पेशेंस नहीं थी कि वो इतनी टाइम पेशेंसली वेट कर लें कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि नया प्रोडक्ट कोई भी अगर आप मार्केट में लेकर आते हो, तो उसे स्टार्ट करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चिलर, और जो चिलर्स जो होते हैं उसके ऊपर पूरी कंपनी, पूरी जो बिल्डिंग है उसकी, वो आप कह लो एयर कंडीशनिंग उसकी आत्मा होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं लेना चाहता जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। कंपनी ने देखा मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया मेरी जॉब से कि अब आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा। हमने गुरुजी की इच्छा मान के उसे छोड़ दिया और मैं वापस आ गया अपने। तो अभी उसको छोड़े हुए भी कुछ 4-5-10 दिन ही हुए होंगे। एक सत्संगी हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास, संदीप अंकल, उनका फ़ोन आया मेरे पास, मुनीश अंकल क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कुछ नहीं कर रहा। तो एक कंपनी स्टार्ट कर लें। मैं चलो कर लेते हैं, कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुरुजी ने शायद यही सोचा था कि अभी इसकी उम्र 60 साल की हो गई है, अगर ये परफॉर्म कर भी लेता है तब भी अगले साल इसे रिटायर होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसको रिटायरमेंट ना लेनी पड़े और इसकी जॉब की जगह ये अपनी कंपनी खोल ले। तो शायद गुरुजी ने सोच कर मेरे साथ ऐसा होने दिया जो हुआ, और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का फ़ैसला कर लिया। अब हम गए अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए, कंपनी का नाम रजिस्टर कराने के लिए। तो सोचा मैं, आपको शायद कुछ लोगों को मालूम हो, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। तो मैंने कहा चलो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 15 नंबर जो होता है वो लग्जरी का नंबर होता है। तो चलो 15 नंबर्स, 15 टेक्निकल सर्विसेज कंपनी का नाम रख लेते हैं। अगर वो कहेंगे अरेबिक में रखना है तो अरेबिक में भी वो नाम उसको अरेबिक में बोल देंगे। हम गए रजिस्टर कराने के लिए, तो कहते ये अवेलेबल नहीं है जी, 15 नंबर, 15 टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मैंने 51 दे दो, कहते 51 भी अवेलेबल नहीं है। मैं 555 दे दो, कहते 555 अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 3,500 दिरहम है। 3,500 दिरहम का मतलब आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85,000 के करीब अमाउंट बनता है, 85,000 रुपये। अब बहुत ज़्यादा है, एक नाम रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ज़्यादा पैसा तो मैं खर्च नहीं करूँगा, सॉरी। आप कुछ और, कहता है अरेबिक नाम रख लो, तो वो सस्ता है, वो 750 दिरहम में मिल जाएगा, कोई भी अरेबिक नाम। मैंने कहा अरेबिक नाम, फिर मेरे दिमाग में पता नहीं बैठे बैठे क्या है, वहीं पे बैठे बैठे मैंने एक बार चेक करा गुरुजी टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल है। तो उन्होंने चेक किया और देखा तो गुरुजी टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने जब पूछा कितने का है, तो कहते ये अवेलेबल है 600 दिरहम में। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि 600 दिरहम में जो नाम मेरे को मिल रहा है वो नाम, अरेबिक नाम भी अगर मैं लेता हूँ वो भी 750 दिरहम का है। तो गुरुजी टेक्निकल सर्विसेज 600 दिरहम में मेरे को मिल गया। और लक्ष्मण अंकल ने मेरे को पहले ही बोला था कि तू फिक्र ना कर, गुरुजी तेरे साथ हैं, तेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए फ़िक्र करने की जो। और यकीन मानिए मेरे को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, मेरे को ज़रा भी वो नहीं था कि मेरे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, लेकिन आई वॉज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। और ऐसी सपोर्ट गुरुजी की है। लक्ष्मण अंकल के साथ जब से जुड़े हैं उनकी भी सपोर्ट रहती है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताते रहते हैं, गुरुजी के बारे में भी और ज़िंदगी के बारे में भी। तो मैं शायद रोज़ सत्संग अटेंड नहीं करता, लेकिन वो सत्संग रिपीट मेरे को मंजू
आंटी मेरे को रिपीट करके सुना देती है रोज़ वो सत्संग की, आज अंकल ने ये बोला, आज अंकल ने ये बताया, आज अंकल ने वो बताया, तो मेरे को सब मालूम है। तो वो एक सपोर्ट अंकल की, एक लक्ष्मण अंकल की एक बहुत अच्छी सपोर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। और गुरुजी की सपोर्ट तो ऐसी मिली है ज़िंदगी में कि अभी डर भौ किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है लाइफ में। कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, कुछ भी होता रहे, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार क्या होगा, दिमाग में ही नहीं आती ये बात। तो इसलिए गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। बारंबार शुक्राना है गुरुजी का। और वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं गुरुजी, हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं होता, हमारे लिए अच्छा होता है। तो गुरुजी का जो गेम है, जो प्लान है, वो जो गेम प्लान बनाते हैं उसको हम नहीं समझ सकते। हम एज डिवोटी सिर्फ इतना है कि गुरुजी के साथ जुड़े रहें। गुरुजी हमसे, हम जो हमारे को लगता है कि हमारे लिए बुरा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता है। बस इतना ही है मेरा सत्संग। होप कि ये सत्संग सबकी ज़िंदगी में होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहता है ये, लेकिन घबराहट नहीं होनी चाहिए, उसे डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब तक साथ हैं, जो कि जिन्होंने कईयों की माथे की लकीरें बदल डाली, तकदीरें बदल डाली, तो हमारे तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बहुत गुरुजी हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।